नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। भारत में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, बल्कि उस भाषा से भी संचालित होता है जिसे सरकार जनता के सामने इस्तेमाल करती है। केवल शब्द नहीं, सत्ता की मानसिकता, शासन की दिशा, नागरिकों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी प्रकट करते हैं। यही कारण है कि आज सरकारी योजनाओं, नारों, संस्थानों के नाम को लेकर एक बड़ी वैचारिक सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या सत्ता जनता को नागरिक से फिर प्रजा बनाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे उस सरकारी भाषा की जो धीरे धीरे लोकतंत्र की जवाबदेही वाली व्यवस्था की दया, कृपा और आस्था आधारित व्यवस्था में बदलती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन जब योजनाओं के नाम दीन दयालु, सेवा तीर्थ, कर्तव्य और रामराज, राम जी राम जैसे प्रतीकों से भरे जाने लगे, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नागरिकों को अधिकार संपन्न व्यक्ति के बजाय कृपा पाने वाले भक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। साल 2016 में रेलवे के अनारक्षित डिब्बों का नाम रखा गया दीन दयालु कोच। पहली नजर में यह संवेदनशील और मानवीय लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, दीन दयालु शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दीनहीनों पर दया करने वाला। यानी संदेह यह गया कि जो लोग सामान्य श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं वे दीनहीन हैं और सरकार उन पर दया कर रही है। यहीं से लोकतंत्र और सामंतवाद के बीच रेखा दिखाई देती है। लोकतंत्र नागरिकों को अधिकार देता है, जबकि सामंती व्यवस्था दया देती है। लोकतंत्र कहता है कि राज्य आपकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, लेकिन सामंती सोच कहती है कि शासक चाहे तो कृपा करे, चाहे तो न करे। भारत का संविधान व्यक्ति की गरिमा को सर्वोच्च मानता है, लेकिन जब गरीब, मजदूर, वंचित या आम नागरिक को दीनहीन बताकर उसके लिए बनाई गई सेवाओं को दयालुता का प्रतीक बनाया जाता है, तब उसकी गरिमा कमजोर पड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भी कमजोर वर्ग को दीन दुखियों नहीं कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस दौर के सामाजिक आंदोलन ने वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास और मार्जिनलाइज्ड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह माना कि गरीबों और पिछड़ेपन का भाग्य नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की देन है जिसे बदला जा सकता है। लेकिन दीनहीन शब्द एक अस्थायी मानसिकता पैदा करता है। यह मानकर चलता है कि कुछ लोग हमेशा दया के पात्र रहेंगे, कुछ लोग हमेशा दया देने वाले रहेंगे। यही सोच लोकतंत्र को कमजोर करती है, क्योंकि दया कानूनी बाध्यता नहीं होती। अगर कोई दया न करे तो उसके खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते, लेकिन अगर सरकार अपना संवैधानिक कर्तव्य न निभाए तो जनता सवाल पूछ सकती है, आंदोलन कर सकती है और अदालत जा सकती है। यानी लोकतंत्र जवाबदेही पर आधारित है, जबकि दया भावनात्मक कृपा पर। इसी संदर्भ से पिछले कुछ वर्षों में सरकारी शब्दावली पर नजर डालिए। रामराज, वेदों की ओर लौटो, दैवीय आपदा, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ कहने की प्रवृत्ति, ये सब केवल नाम नहीं बल्कि सत्ता की एक नई वैचारिक संरचना का संकेत है। सबसे गंभीर सवाल सेवा तीर्थ शब्द पर उठता है। वह स्थान होता है जहां भक्त श्रद्धा से जाता है, मनौती मांगता है और ईश्वर से कृपा की अपेक्षा करता है। लेकिन लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय कोई मंदिर नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह संवैधानिक संस्था है। जब पीएमओ को सेवा तीर्थ कहा जाता है तो प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री को एक ऊंचाई पर रख देता है, जहां वह जवाबदेही से ऊपर दिखाई देने लगते हैं। जैसे भक्त भगवान से सवाल नहीं करता, वैसे ही नागरिक भी सवाल करना छोड़ दें। यही मानसिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। लोकतंत्र में नेता सेवक हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर नहीं हो सकता। सरकार अगर खुद को सेवा और जनता को भक्त में बदल दे तो फिर अधिकारियों की जगह कृपा ले लेती है। यह योजनाएं अधिकार नहीं उपकार बन जाती है, तब सवाल पूछना असभ्यता माना जाने लगता है और आलोचना को आस्था पर हमला बता दिया जाता है। याद रखिए, लोकतंत्र में नागरिक और रिश्ता सरकार से बराबरी का होता है, भक्ति का नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम सरकारी भाषा प्रतीकों को केवल भावनात्मक नजरिए से न देखें, बल्कि यह समझे कि
शब्द सत्ता की राजनीति सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। शब्द तय करते हैं कि जनता खुद को नागरिक मानेगी या प्रजा, अधिकार संपन्न व्यक्ति मानेगी या दया का पात्र। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब सत्ता खुद को ईश्वर और जनता को भक्त मानने लगती है तब लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सवाल यही है, क्या भारत में लोकतंत्र की जगह फिर से दैवी सत्ता आधारित राजनीति संस्कृति स्थापित की जा रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करके बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।